नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल ई स्कूल टॉपर्स पर। और मैं रजत आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट इंडियन फेस्टिवल्स वीडियो सीरीज का सेकंड वीडियो, जो है दक्षिण भारत के सभी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स के ऊपर जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है, एग्जीक्यूटिव राजधानी विशाखापट्टनम है, लेजिस्लेटिव राजधानी अमरावती है और जुडिशियल राजधानी कुर्नूल है। आंध्र प्रदेश की पहली फेस्टिवल जो हमारे लिस्ट में है वो है उगादी फेस्टिवल। ये चैत महीने में मनाई जाती है और इसे तेलुगु न्यू ईयर भी कहा जाता है। उगादी का मतलब ही होता है न्यू ईयर, यानी कि नया साल। अब आते हैं हमारे दूसरे फेस्टिवल जो है भोगी फेस्टिवल के ऊपर। भोगी फेस्टिवल यानी कि आम भाषा में इसको मकर संक्रांति भी आप कह सकते हैं, जो 13 जनवरी से 14 जनवरी को मनाया जाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे राज्य के ऊपर जो है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। इसकी पहली फेस्टिवल जो है वो है हम्पी फेस्टिवल। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि हम्पी जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है और ये जो है नवंबर महीने में मनाई जाती है, जो बड़े धूमधाम से रंग बिरंगे लाइट्स के द्वारा मनाई जाती है। दूसरा फेस्टिवल जो है वो है कंबाला फेस्टिवल। कंबाला फेस्टिवल में प्रसिद्ध क्या है? कंबाला फेस्टिवल में प्रसिद्ध ये है बफेलो रेस, जैसा आप इसमें देख रहे हैं। बफेलो रेस यानी कि भैंसों की दौड़। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होती है, जो कृषक समुदाय द्वारा यानी कि फार्मिंग कम्युनिटीज द्वारा मार्च से नवंबर महीने में मनाई जाती है। उसके बाद आते हैं हम पत्तदकल डांस फेस्टिवल में। पत्तदकल डांस फेस्टिवल जो है ये एक बहुत ही ज्यादा कर्नाटक का प्रमुख यानी कि प्रसिद्ध डांस फॉर्म है, जो वहां के शहर नगर के फेमस मंदिरों में मनाई जाती है। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले राज्य जो केरल है। केरल की राजधानी जो है वो तिरुवनंतपुरम है। केरल की पहली फेस्टिवल जो हमारे लिस्ट में है वो है ओणम फेस्टिवल। ओणम फेस्टिवल अगस्त और सितंबर महीने के बीच में मनाई जाती है और इसे केरल का नेशनल फेस्टिवल भी बोलते हैं। ये किंग महाबली यानी कि राजा महाबली के लिए मनाई जाती है। जैसा आप इस पिक में देख रहे हैं, इस फोटो में देख रहे हैं कि ओणम फेस्टिवल में इस तरह से सभी सज वगल कर निकलते हैं बाहर। दूसरा फेस्टिवल है केरल बोट फेस्टिवल। ये भी केरल की बहुत ही ज्यादा फेमस एक फेस्टिवल हम कह सकते हैं, जो ओणम के समय पे ही मनाई जाती है और इसमें बड़े लंबे लंबे स्नेक यानी कि सांप की तरह बोट जो है वो रेस में भाग लेते हैं। इसका दूसरा एक नाम भी है जो है वल्लम कल्ली। उसके बाद तीसरा केरल का फेस्टिवल जो है वो थय्यम फेस्टिवल है। थय्यम फेस्टिवल ये केरल का बहुत ही प्राचीन फेस्टिवल है, जो हिंदू रिचुअल्स के अंदर मनाया जाता है और नीलम्बुदिरी ब्राह्मण्स जो होते हैं वही भगवान को अल्कोहल और मीट का प्रसाद जो है वो चढ़ाते हैं। केरल के चौथे फेस्टिवल के ऊपर आते हैं जो है विशु फेस्टिवल। विशु फेस्टिवल भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण जी के लिए मनाया जाता है। जब उन्होंने नारकासुर का वध किया था, उसी की याद में ये मनाया जाता है। अब 15 अप्रैल के दिन ये मनाया जाता है। ये बड़े धूमधाम से पटाखों को जलाकर मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं अट्टुकल पोंगल के ऊपर। अट्टुकल पोंगल जो है वो फरवरी से मार्च महीने में मनाया जाता है और ये केरल के कैपिटल सिटी में स्थित अट्टुकल भगवत मंदिर में मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल में अट्टुकल देवी को मिट्टी के बने पात्रों में मिठाइयाँ प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है।
उसके बाद आते हैं मकरविलक्कू फेस्टिवल। मकरविलक्कू फेस्टिवल ये भी एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स है, क्योंकि ये मकर संक्रांति के दिन मनाई जाती है और दूसरी इसमें एक नक्षत्र जो देखा जाता है, जो मकर ज्योति नाम है उसका, वो कांटामल हिल्स के ऊपर यानी कि उसकी चोटी पर इस दिन को चमकती है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। और ये मकरविलक्कू फेस्टिवल जो है ये सबरीमला मंदिर में मनाई जाती है। अब आते हैं अपने अगले राज्य जो है पुडुचेरी। पुडुचेरी राज्य तो नहीं है, इसकी राजधानी का नाम है पौंडीचेरी। इसका पहला फेस्टिवल जो है वो है पोंगल। पोंगल जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये लगभग आसपास के कई राज्यों में भी मनाई जाती है। हम आगे देखेंगे कि ये तमिलनाडु वगैरह में भी मनाई जाती है। तो पोंगल जो है वो 13, 14 और 15 जनवरी को लगातार 3 दिनों का एक त्यौहार है। 13 तारीख को हम भोगी पोंगल मनाते हैं, 14 तारीख को पीरम पोंगल और 15 तारीख को मट्टू पोंगल मनाया जाता है। उसके बाद जो है फेस्टिवल है इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, उसका नाम है पुथंडू। पुथंडू जो है वो अप्रैल के महीने में मनाई जाती है और ये तमिल का न्यू ईयर बोला जाता है। इसमें सभी लोग जो है मिलजुल कर आपस में अपने घरों को सजाते हैं और उनको अपने घरों में बुलाते हैं और उनके साथ जो है ग्रीटिंग्स वगैरह शेयर करते हैं। उसके बाद आता है हमारा फीट डी पौंडीचेरी। ये भी एक फेस्टिवल है बट नाम से ये नहीं लग रहा है। फीट डी पौंडीचेरी फेस्टिवल 15 से 17 अगस्त 3 दिनों का एक त्यौहार है और ये फ्रीडम ऑफ फ्रेंच यानी कि फ्रेंच कॉलोनाइजेशन से जब फ्रीडम मिला था पुडुचेरी को, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब इसके बाद आते हैं अदर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स के ऊपर। तो अदर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स पुडुचेरी का कौन सा है, तो मास्क फेस्टिवल है, बिस्टाइल डे है, विलियनूर टेम्पल कार फेस्टिवल है और यमन विशु फेस्टिवल भी मनाया जाता है। अब आते हैं अपने अगले राज्य जो है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी आपको पता है जो है चेन्नई। तमिलनाडु की पहली सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल वो है पोंगल फेस्टिवल। ये सेम पुडुचेरी जैसा ही मनाया जाता है, सेम 13, 14, 15 जनवरी को ही मनाया जाता है, लेकिन तमिलनाडु में इसका सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आते हैं हम तिरुवैयारू फेस्टिवल। तिरुवैयारू फेस्टिवल जो है वो जनवरी महीने में मनाया जाता है और ये जो है एक म्यूजिक फेस्टिवल है जो तंजौर में मनाया जाता है। ये एक महान म्यूजिक कंपोजर संत त्यागराज के लिए मनाया जाता है। अब आते हैं अगले फेस्टिवल जो है थाईपुसम। थाईपुसम ये तमिल कैलेंडर के जनवरी महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और थाईपुसम में घर के जो बड़े बेटे होते हैं वो कावड़ लेकर खाली पैर घूमते हैं और भीख मांगकर कावड़ के जो बर्तन होते हैं उसको भरते हैं और भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। अब देख लेते हैं तमिलनाडु के अदर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स जो हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला है पुथंडू फेस्टिवल, उसके बाद है महामहम फेस्टिवल, उसके बाद है कार्तिकाई दीपम और यही लास्ट था। इसके बाद आते हैं तेलंगाना। तेलंगाना के सबसे प्रमुख फेस्टिवल जो हमारे लिस्ट में है वो है बथुकम्मा फेस्टिवल। बथुकम्मा फेस्टिवल जो है वो कलरफुल एंड वाइब्रेंट फेस्टिवल ऑफ स्टेट। इसमें बहुत ही सुंदर कलर यानी कि रंग बिरंगे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और ये सिर्फ स्त्रियों द्वारा यानी कि सिर्फ वुमेन्स के द्वारा ही मनाया जाता है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। उसके बाद आता है बथुकम्मा फेस्टिवल में नेचर की ब्यूटी यानी कि हमारे परिवेश की सुंदरता, इन सब चीज़ों को देखा जाता है और इन्हीं सब चीज़ों के लिए ही मनाया जाता है।
बोनालू फेस्टिवल, बोनालू फेस्टिवल जो है वो जुलाई और अगस्त महीने में मनाया जाता है, यानी कि या तो जुलाई या तो अगस्त महीना। और इसमें महाकाली, माँ महाकाली जो थी जो है उनकी पूजा की जाती है, और जिनकी भी इच्छाएं पूरी होती है वो आके बोनालू फेस्टिवल में भाग लेती हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1813 ईस्वी में हैदराबाद और सिकंदराबाद में प्लेग फैल गया था, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जानें गई थी। इसलिए वहाँ के लोगों ने उज्जैन से माँ काली की मूर्ति लेकर पूजा करना शुरू किया, जिससे प्लेग जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। इसीलिए बोनालू फेस्टिवल को मनाया जाता है हर साल। उसके बाद आते हैं चित्रम्मा यात्रा। चित्रम्मा यात्रा जो चित्रम्मा देवी है, इन्हें गरीबों की देवी कहा जाता है, इनके लिए मनाया जाता है और पूस महीने में मनाया जाता है। अब दोस्तों आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज पे। तो क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे अटेंड जरूर करें। पहला क्वेश्चन है हमारा, थाईपुसम इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी कि थाईपुसम किस महीने में किस स्टेट में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। टी से तमिलनाडु, टी से थाईपुसम। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो है पोंगल। पोंगल इज द मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। पोंगल जो है वो किस राज्य का बहुत फेमस फेस्टिवल है। तो देखते हैं, तमिलनाडु एज वेल एज पुडुचेरी। अगर राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु मारिएगा, यूनियन टेरिटरी पूछेगा तो पुडुचेरी करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, चित्रम्मा यात्रा इज अ फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। चित्रम्मा यात्रा जो है वो किस शहर में, किस स्टेट में, किस राज्य में मनाया जाता है। तो तेलंगाना, जैसा कि हम सभी जानते हैं और पढ़ चुके हैं। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर, जो है केरल्स मोस्ट फेमस फेस्टिवल। केरल का सबसे ज़्यादा फेमस फेस्टिवल, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ओनम। ओनम जो है वो केरल का बहुत ही ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है। विशु फेस्टिवल इज रिलेटेड विथ वर्शिप ऑफ विच गॉड। विशु फेस्टिवल किस भगवान के पूजन से रिलेटेड है। तो हमको पता है विशु जो है वो विष्णु भगवान के एक रूप, एक अवतार, गॉड कृष्ण यानी कि भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। अब आते हैं छठवें क्वेश्चन, यानी कि विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज तेलुगु न्यू ईयर। तेलुगु न्यू ईयर के रूप में किस फेस्टिवल को हम लोग मनाते हैं। तो उगादि फेस्टिवल, जो हम लोगों ने पहले ही बार में पढ़ा था, उगादि फेस्टिवल वही इसका आंसर भी है। ये तेलुगु न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है उगादि फेस्टिवल। इसके बाद आते हैं कंबाला फेस्टिवल इज फेमस फॉर व्हाट। मतलब कंबाला फेस्टिवल जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो हम लोगों को पता है कंबाला फेस्टिवल जो है वो बफेलो रेस के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कृषक समुदाय द्वारा मनाया जाता है। अब आते हैं आठवें क्वेश्चन, जो है हम्पी फेस्टिवल। हम्पी फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो हम्पी जहाँ पे है वहीं पे मनाया जाता है, तो हम्पी फेस्टिवल कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। नौवां क्वेश्चन है, भोगी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। भोगी फेस्टिवल किस महीने में मनाया जाता है, महीने में पूछ लिया गया है। तो भोगी फेस्टिवल हम लोगों की जनवरी महीने में 13 से 14 तारीख को मनाया जाता है और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो है मकर विलक्कू के ऊपर दिया गया है। वाई मकर विलक्कू फेस्टिवल इज फेमस इन केरल। केरल में मकर विलक्कू फेस्टिवल इतना फेमस क्यों है। क्योंकि यहाँ पे मकर ज्योति एक नक्षत्र दिखाई देता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये इसी दिन दिखाई देता है, इसके बाद जो है नहीं दिखाई देता। और दोस्तों पीडीएफ वगैरह और क्वेश्चंस से जुड़ने के लिए आप हमें हमारे सोशल्स पर भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, और
ग्रुप जो है उनमें ऐड हो सकते हैं। जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप आसानी से जुड़ सकते हैं। तो जुड़े और इन सभी चीज़ों में भाग ले। PDF वगैरह भी इसी पर शेयर किए जाएंगे। तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज पर, जो हमारा तीसरा वीडियो होगा और हमारे वेस्टर्न इंडिया के ऊपर होगा।